प्रिय मित्रों, जयतु संस्कृतम। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 11 हिंदी में संस्कृत का जो पाठ है उसमें से सुभाष चंद्र नामक पाठ लेकर आप लोगों के सामने आए हुए हैं। पाठ को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुभाष चंद्र के बारे में वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, एक क्रांतिकारी, एक महापुरुष थे। तो आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानते हैं। चलिए देखते हैं। सप्तनवत्य अष्टादशशतमे अब्दे जनवरी मासस्य त्रयोविंशति तिथौ श्री सुभाषः स्वजन्मना बंगभूमम् अलङ्चकार। सप्तनवत्य उत्तर अष्टादशशतमे। सप्तनवत्य माने सप्त माने 7, नवत्य माने 90, यानी 90 7 97। अष्टादशशतमे है, अष्टादश माने 1897, अब्दे माने ईस्वी में 1897 ईस्वी में जनवरी मास से जनवरी महीने के त्रयोविंशति तिथो। त्रयोविंशत, त्रियो माने 3, विंशत माने 20, 20 3 23, यानी 23 तारीख को श्री सुभाष चंद्र ने स्वजन्मना, अपने जन्मना तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी जन्म के द्वारा बंगभूमम् अलङ्चकार। बंगभूमम् माने बंगाल की भूमि को, अलङ्चकार माने अलंकृत किया। सप्तनवत्य अष्टादशशतमे जनवरी मासस्य त्रयोविंशति तिथौ श्री सुभाषः स्वजन्मना बंगभूमम् अलङ्चकार। 1897 ईस्वी में जनवरी महीने की 23 तारीख को श्री सुभाष चंद्र ने अपने जन्म के द्वारा बंगभूमम् अलङ्चकार, बंगाल की भूमि को अलंकृत किया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्रांग विभाग आसीत। अस्य माने इनके पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्रांग विभाग आसीत, यानी राजकीय वकील थे, सरकारी वकील थे। इनके पिता जानकीनाथ बसु सरकारी वकील थे। सुभाषः बाल्य देवः बुद्धिमान धीरः साहसी प्रतिभा संपन्न आसीत्। सुभाषा माने सुभाष चंद्र, बाल्य देव माने बचपन से, बुद्धिमान माने बुद्धिमान, धीरा माने धीर, साहसी प्रतिभा संपन्न आसीत् और प्रतिभा संपन्न थे। सुभाष बचपन से बुद्धिमान थे, धीर गंभीर थे, साहसी थे और प्रतिभा संपन्न थे। अयम कलिकाता नगर्यां शिक्षां प्राप्य। अयम माने एक, कलिकाता नगर्यां माने कलकत्ता नगर से, शिक्षां प्राप्त माने शिक्षा को प्राप्त करके, एक कलकत्ता नगर से शिक्षा को प्राप्त करके सम्मानित IAS परीक्षां उत्तीर्णापि विदेशी शासनस्य भृत्यं न स्वीकृतवान्। सम्मानित IAS की परीक्षाम उत्तीर्णाय अपि, परीक्षा को उत्तीर्ण करके इन्होंने कलकत्ता नगर से शिक्षा को प्राप्त करके IAS की परीक्षा को उत्तीर्ण करके विदेशी शासन की भृत्य माने नौकरी को न स्वीकृतवान माने स्वीकार नहीं किया। यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए। सप्तनवत उत्तर अष्टादशशतमे अब्दे जनवरी मासस्य त्रयोविंशति तिथौ श्री सुभाषः स्वजन्मना बंगभूमम् अलङ्चकार। 1997 ईस्वी में जनवरी महीने की 23 तारीख को श्री सुभाष ने अपने जन्म के द्वारा बंगाल की भूमि को अलंकृत किया। अस्य पिता जानकीनाथ बसु राजकीय प्राविभाग आसीत्। इनके पिता जानकीनाथ बसु राजकीय वकील थे।
सुभाषः बाल्यदेवः बुद्धिमानः धीरः साहसी प्रतिभासम्पन्नश्च आसीत्। सुभाष बचपन से ही बुद्धिमान, धीर, गंभीर, साहसी और प्रतिभा संपन्न थे। अयं कलिकातः नगर्यां शिक्षां प्राप्य सम्मानितम् IAS परीक्षाम् उत्तीर्णापि विदेशी शासनस्य वृत्तं न स्वीकृतवान्। एक कलकत्ता नगर से शिक्षा को प्राप्त करके सम्मानित IAS परीक्षा को उत्तीर्ण करके विदेशी शासन की नौकरी को स्वीकार नहीं किए। आंग्ल शासनानां भारते न अधिकारा। आंग्ल शासन का नाम माने अंग्रेजी शासन का, भारते न अधिकारा, भारत पर अधिकार नहीं है, यानी अंग्रेजी शासन का भारत पर अधिकार नहीं है। ते विदेशीयः कथम अत्र शासनं कुर्वन्ति। ते माने वह विदेशी, माने विदेशी, कथम अत्र माने कैसे यहाँ पर, वह विदेशी कैसे यहाँ पर, यानी क्यों यहाँ पर, अत्र माने यहाँ पर, शासनम कुर्वन्ति माने शासन करते हैं, वह विदेशी लोग यहाँ पर क्यों शासन करते हैं। इति चिंता परोयम, इस चिंता से चिंतित होते हुए स्वप्रयत्नेन माने अपने प्रयत्न के द्वारा भारतवर्ष से स्वतंत्रता अर्थम बहून भारतीयान स्वपक्षे अकरोत्। इति चिंता परोयम, इस चिंता से चिंतित होते हुए स्वप्रयत्नेन अपने प्रयत्न के द्वारा भारतवर्ष की स्वतंत्रार्थम माने स्वतंत्रता के लिए बहून भारतीयान बहुत से भारतीयों को स्वपक्षे अकरोत् अपने पक्ष में कर लिया। यौम विदेभ्यः अस्य उग्र विचारेभ्यः भीता आंग्ल शासकः इमं पुनः पुनः कारागारे आक्षिपन् परम वीरो अयं स्वतंत्रार्थं स्वप्रयासं न त्यजते। यौम विदेभ्यः, यौम माने इस प्रकार से, विदेभ्यः यानी अस्य उग्र विचारेभ्यः, इस प्रकार से इनके उग्र विचारों से भीत माने भयभीत होकर के आंग्ल शासकः अंग्रेजी शासन ने इमम पुनः पुनः इन्हें बार बार कारागारे अक्षिपन माने कारागार में डाल दिया। इस प्रकार से अंग्रेजी शासन ने इन्हें बार बार कारागार में यानी जेल में डाल दिया। परम वीरो अयम स्वतंत्रार्थम स्वप्रयासम न त्यजते, पर यह वीर स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास को नहीं त्यागा। फिर से एक बार देख लीजिए। आंग्ल शासका नाम भारते न अधिकारा, अंग्रेज शासकों का भारत पर अधिकार नहीं है। कथम अत्र ते विदेशीयः कथम अत्र शासनम कुर्वन्ति, वे विदेशी लोग यहाँ पर शासन क्यों करते हैं। इति चिंता परो अयं स्वप्रयत्नेन भारतवर्षस्य स्वतंत्रार्थम बहून भारतीयान स्वपक्षे अंगीकृतवान। इस चिंता से चिंतित होते हुए अपने प्रयत्न के द्वारा भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए बहुत से भारतीयों को अपने पक्ष में कर लिया। यौम विदेभ्यः अस्य उग्र विचारेभ्यः भीतः आंग्ल शासकः इमः पुनः पुनः कारागारे आक्षिपन्। इस प्रकार से विदेशी इनके उग्र विचारों से भयभीत होकर के अंग्रेज शासक ने इन्हें बार बार जेल में डाल दिया। परम वीरो अयम स्वतंत्रार्थम स्वप्रयासम न त्यजते, पर यह वीर स्वतंत्रता के लिए अपने प्रयास को नहीं छोड़ा। सप्ततिशद दुस्तरे 19 वर्षे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशने अयम सर्वसम्मत्या सभापति वृतः। 1937 ईस्वी में त्रिपुरा वर्षे है त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में त्रिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में अयम सर्वसम्मत्या, ये सबकी सम्मति से सभापति वृतः, सभापति के लिए चुने गए। यानी 1937 में त्रिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में इन्हें सबकी सम्मति के द्वारा सभापति के रूप में चयनित हुए। अस्य सम्मानार्थम,
अस्य माने इनके, सम्मानार्थम माने इनके सम्मान के लिए, इनके सम्मान के लिए पंचसद वृषभ युक्त है। पंचसत माने 50 घोड़ों से, 50 वृषभ माने बैलों से युक्त रथ से शोभा यात्रा नागरिक संपादित है। रथ के द्वारा इन शोभा यात्रा नागरिकों के द्वारा संपादित की गई, यानी इनके सम्मान के लिए 50 घोड़ों से युक्त रथ की शोभा यात्रा नागरिकों के द्वारा संपादित की गई। फिर से एक बार देख लीजिए। सप्तत्रिशदुत्तरे एकोनविंशति तमे वर्षे त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशने 1937 ईस्वी में त्रिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन में अयम सर्वसम्मत्या सभापति वृत्या, ये सबकी सम्मति के द्वारा सभापति पद पर नियुक्त हुए। अस्य सम्मानार्थम इनके सम्मान के लिए 50 रथ युक्त वृषभ युक्त 50 बैलों से युक्त रथे असमान्य रथ के द्वारा शोभा यात्रा नागरिक संपादित, शोभा यात्रा नागरिकों के द्वारा निकाली गई। अहिंसा मात्रेण स्वतंत्रता प्राप्ते प्रयासः कल्पना मात्र मेव इति निश्चिन्त्य सह क्रांतिपक्ष अंगीकृतवान्। स्वतंत्रता अहिंसा मात्रेण, अहिंसा मात्र के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास माने प्रयास, कल्पना मात्र में हो, मात्र कल्पना मात्र है, यानी अहिंसा के द्वारा स्वतंत्रता को पाने का प्रयास मात्र कल्पना मात्र है। इति निश्चिंत, इति माने इस प्रकार से, निश्चित माने निश्चय करके, क्रांति पक्ष अंगीकृतवान, एक क्रांति पक्ष को स्वीकार किए। अहिंसा मात्र के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कल्पना मात्र है, इस प्रकार से विचार करके इन्होंने क्रांति पक्ष को स्वीकार किया। अस्य उग्र क्रांति भीत्वा, इनकी उग्र क्रांति से भीत्वा माने भयभीत होकर के आंग्ल शासक, अंग्रेजी शासक ने पुनरिमम कलकत्ता नगरियम कारागारे आजीवन, पुनरिमम माने पुनः कलकत्ता नगरियम माने कलकत्ता नगर में, कारागारे आजीवन माने जेल में डाल दिया। कष्टकरम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, कष्टकरम इमं कष्टकरम, यानी इनके कष्टकारी वृत्तांतम श्रुत्वा माने वृत्तांत को सुन करके, सुभाष अनुरक्ता नाम, सुभाष में अनुरक्त रहने वाले, इनके कष्टकारी वृत्तांत को सुन करके सुभाष से प्रेम करने वाले भारतीय नाम हृदय विदीर्य थे, भारतीयों का हृदय विदीर्ण हो गया, छलनी हो गया, यानी इनके अस्य उग्र क्रांति भीत्वा, इनकी उग्र क्रांति से भयभीत होकर के आंग्ल शासक पुनरिम कलकत्ता नगरम कारागारे अचिपन, अंग्रेजी शासक ने इन्हें पुनः कलकत्ता नगर के कारागार में डाल दिया। कष्टकरम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, कष्टकारी इनके वृत्तांत को सुन करके, सुभाषा अनुरक्ता नाम भारतीय नाम हृदय विद्रियते, सुभाष से प्रेम करने वाले भारतीयों का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया, यानी छलनी हो गया। एकदह रात्रो निद्रा भसी भूतेश, एकदह माने एक बार रात्रि में, निद्रा भसी भूतेश निद्रा के बसीभूत हो जाने पर, एक बार रात्रि में निद्रा के बसीभूत हो जाने पर, कारागार निरीक्षकेश, कारागार निरीक्षक के, एक बार रात्रि में कारागार अधिकारी के सो जाने पर, वीरो अयम सहसा समुत्थाय, वीरो अयम सहसा, यह वीर सहसा माने एकाएक उठ करके, सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इति नीति अनुसरण, इस नीति का अनुसरण करके, स्वेष्ट सिद्धि, अपनी सिद्धि के लिए, इष्ट सिद्धि की कामना के लिए, सिद्धिदात्री जगदम्मा संस्कृत, सिद्धिदात्री जगदम्मा का स्मरण करके, याद करके, कारागार बहिर्गता, वह कारागार से बाहर निकल गए। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए। अहिंसा मात्रेण स्वतंत्रता प्राप्ते प्रयास कल्पना मात्र में, अहिंसा मात्र के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का प्रयास कल्पना मात्र है। इति निश्चिंत, ऐसा निश्चय करके सह क्रांति पक्षी अंगीकृतवान, उन्होंने क्रांतिकारी पक्ष को स्वीकार किया। अस्य उग्र क्रांति भीत्वा आंग्ल शासक पुनरिम कलकत्ता नगरम कारागारे अक्षिपन, इनकी उग्र क्रांति से
अंग्रेजी शासक ने इन्हें पुनः कारागार में डाल दिया। कष्टकरम एवं वृत्तांतम श्रुत्वा सुभाष अनुरक्त नाम हृदय भारतीय नाम हृदयम विदीरते। कष्टकारी इनके वृत्तांतों को सुन करके सुभाष से प्रेम करने वाले भारतीयों का हृदय विदीर्ण हो गया। एक दह रात्रो निद्रा वशीभूतेश कारागार निरीक्षकेश। एक बार रात्र में कारागार निरीक्षक के निद्रा के वशीभूत हो जाने पर, यानी कारागार अधिकारी के सो जाने पर, वीरो अयम सहसा समुत्थाय, यह वीर एकाएक उठ करके सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इति नीतिम अनुसरण, इस नीति का अनुसरण करते हुए स्वेष्ट सिद्धिम कामना से सिद्धिदात्री, अपनी सिद्धि प्राप्ति की कामना के लिए सिद्धिदात्री जगदम संस्कृत सिद्धिदात्री जगदम्मा का स्मरण करके कारागारात बहिर्गता, वह कारागार से बाहर निकल गए। प्रातः सुभाषम न अवलोक्य सर्वे कारागार निरीक्षक आश्चर्यचकितः जातः। प्रातः काल का सुभाषम न अवलोक्य, सुभाष को ना देख करके, सर्वे माने सभी कारागार निरीक्षक कारागार अधिकारी आश्चर्यचकितः जाता, आश्चर्यचकित हो गए। प्रातःकाल सुभाष को न देख करके सभी कारागार अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए। भृशम विषयापि न प्राप्तुम न सुकन। भृशम माने बहुत खोजने पर भी उन्हें नहीं प्राप्त कर सके। कारागारात बहिर्गत, कारागार से बाहर निकल करके सुभाषा भेष परिवर्तनम विधाय पुरुषपुर पेशावर नगरम अगच्छत। सुभाष ने भेष बदल करके पुरुषपुर यानी पेशावर नगर में पहुंच गए। तत्र उत्तम चंद्र नामना बड़जो गेहे काचित कालम वसत। तत्र माने वहाँ पर उत्तम चंद्र नाम के बनिए के घर में काचित कालम वसत, कुछ देर तक रुके रहे। ततस्य आंग्ल शासकः अवधान पूर्वकम निरीक्षणे कृते अपि जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशम गतः। ततस्य माने इसके बाद आंग्ल शासक है अवधान पूर्वकम, अंग्रेज शासक के द्वारा अवधान पूर्वकम माने खोजे जाने पर, अंग्रेज शासकों के द्वारा सावधानी पूर्वक निरीक्षण माने निरीक्षण किए जाने पर जियाउद्दीन इति नामना, जियाउद्दीन इस नाम से जर्मन देशम गतः, जर्मन देश चले गए। तत्र शासकेन हिटलर नाम केन, तत्र माने वहाँ के शासक हिटलर नाम के साथ में मैत्रीम विधाय, मित्रता को करके वायुयानेन जापानी देशम गता, वह वायुयान के द्वारा जापान यानी जापान देश में देशम गता माने पहुँच गए। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रातः सुभाषम नावलोक सर्वे कारागार निरीक्षिका आश्चर्यचकिता जाता। प्रातःकाल सुभाष को ना दे करके सभी कारागार अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए। भृशम विषयापि ते प्राप्तुम ना सकत, बहुत खोजने पर भी उन्हें ना प्राप्त कर सके। कारागार बहिर्गतः सुभाषा भेष परिवर्तनम विधाय पुरुषपुर पेशावर नगरम आगच्छत। कारागार से बाहर निकलकर सुभाष भेष परिवर्तन करके पेशावर नगर में चले गए। तत्र उत्तम चंद्र नामना बड़जो गेहे काचित काल मुसद, वहाँ पर उत्तम चंद्र नाम के बनिए के घर में कुछ दिन तक रुके रहे। ततस्य आंग्ल शासक अवधान पूर्वकम निरीक्षे माणे कृते अपि जियाउद्दीन इति नामना जर्मन देशम गतः। वहाँ पर अंग्रेजी शासन के द्वारा बहुत सावधानी पूर्वक निरीक्षण किए जाने पर भी वह जियाउद्दीन इस नाम से जर्मन देश में चले गए। तत्र शासकेन हिटलर नामकेन सह मैत्री विधाय वायुयानेन जापानी देशम गता, और वहाँ के शासक हिटलर नाम के साथ में मित्रता करके वायुयान के द्वारा जापान देश में चले गए। मलय देशे स्वसंगठन कौशलेन आजाद हिंद फौज इत आख्यां सेनां संगठितवान्। अस्मिन् संगठने हिंदू यौन आदि सर्वसंप्रदायिक अवलंबिनः राष्ट्र अनुरागिणः वीरवरः सम्मिलिताः आसन्। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदं जय हिंद इति उद्घोषः दिल्ली चलते इत्यः आसीत्। मलय देशे स्वसंगठन कौशलेन,
मलय देश यानी मलय देश में स्वसंगठन कौशलेन अपने संगठन के कौशल के द्वारा आज़ाद हिंद फौज इत आख्याम इस नाम से सेनाम संगठितवान सेना का संगठन किया। मलय देश में अपने संगठन कौशल के द्वारा आज़ाद हिंद फौज इस नाम की सेना का संगठन किया। अस्मिन् इस संगठन में हिंदू यवन आदि सर्व सांप्रदायिक अवलंबिनः हिंदू मुसलमान सभी संप्रदाय का सहारा लेने वाले राष्ट्र अनुरागिण राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाले वीर वरः सम्मिलित आसन वीर सम्मिलित हुए थे, श्रेष्ठ वीर सम्मिलित हुए थे। अस्य संगठनस्य अभिवादन पदम अस्य माने इस संगठन का अभिवादन पदम जय हिंद था। इति माने इस प्रकार से था। उद्घोषः दिल्ली चलत इत्यासीत और इसका उद्घोष इसका नारा दिल्ली चलत दिल्ली चलो इति आसीत ऐसा था। फिर से एक बार देख लीजिए। मलय देशे स संगठन कौशलेन आज़ाद हिंद फौज इताख्याम सेनाम संगठितवान। मलय देश में अपने संगठन कौशल के द्वारा आज़ाद हिंद फौज इस नाम की सेना का संगठन किया। अस्मिन् संगठने हिंदू यवन आदि संप्रदाय अवलंबिनः राष्ट्र अनुरागिणः वीरवरः सम्मिलिता आसन। अस्मिन् संगठने इस संगठन में हिंदू यवन सर्व सांप्रदायिकता का सहारा लेने वाले राष्ट्र अनुरागिणा राष्ट्र के प्रति प्रेम करने वाले वीर वरः सम्मिलिता आसन यानी श्रेष्ठ वीर सम्मिलित हुए थे। अस्य असंगठनस्य अभिवादन पदम जय हिंद इति उद्घोषः दिल्ली चलत इति आसीत। इस संगठन का अभिवादन पद जय हिंद था और इसकी घोषणा इसका नारा दिल्ली चलत दिल्ली चलो इत्यासित माने ऐसा था। आइए आगे देखते हैं। एवं मह्यम रक्तम अर्पत अहम युष्माभ्यम स्वतंत्रता दास्याम। एवं मह्यम एवं माने आप सभी लोग, मह्यम माने मुझे, रक्तम अर्पत माने खून देंगे, आप सभी लोग मुझे खून देंगे। अहम युष्माभ्यम स्वतंत्रता दास्याम और तब मैं आप सभी लोगों को आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र ने यह घोषणा की कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इति रोमांचकारा शब्द समूह सुभाषस्य मुखस्य एनापि श्रुतः स्वत्वरितमेव तेन सह स्वतंत्रता संग्रामे सैनिक रूपेण अवतरितः। इति माने इस प्रकार से रोमांचकारी शब्द समूह माने शब्द समूह को सुभाषस्य मुखात सुभाष के मुख से एनापि श्रुतः जिस किसी ने सुना स्वत्वरित में वह शीघ्रता के साथ तेन सह स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण उनके साथ में स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में अवतीर्ण माने उतर गया। अस्मिन्नेव समय ब्रह्मदेश निवासी भी नारी भी स्वभूषण सह सौभाग्य सूचकान स्वर्णसूत्राणि अपि सुभाषचरणे अर्पितवान। तस्मिन् माने उस समय माने उस समय ब्रह्मदेश निवासी भी बर्मा देश में निवास करने वाले उस समय बर्मा देश में निवास करने वाले नारी भी माने नारियों ने स्वभूषण अपने आभूषणों के साथ में सौभाग्य सूचकानि स्वर्ण सूत्राणि सौभाग्य सूचक स्वर्ण के सोने के मंगल सूत्र को भी सुभाष चरणे अर्पितवान सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। फिर से एक बार देख लीजिए। एवं मह्यम रक्तम अर्पत तुम मुझे खून दो, अहम युष्माभि स्वतंत्रता दास्याम मैं आप सभी लोगों को आज़ादी दूंगा। इति रोमांचकारा शब्द समूह सुभाषस्य मुखात एनापि श्रुतः इस रोमांचकारी शब्द को इस रोमांचित करने वाले शब्द को सुन करके
एनापि श्रुता, यानी इस रोमांचकारी शब्द को जिस किसी ने सुना सह त्वरित में सह स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक रूपेण अवतरितः, वह शीघ्रता से स्वतंत्रता संग्राम में सैनिक के रूप में उतर गया। अस्मिन् समये बर्मादेश निवासेभिः नारी स्वआभूषणेषु सौभाग्यसूचकानि स्वर्णसूत्राणि सुभाषश्चरणे अर्पितवान्। इसी समय बर्मादेश में निवास करने वाले नारियों ने अपने आभूषणों के साथ में अपने आभूषणों सहित सौभाग्य सूचक सोने के मंगलसूत्र को भी सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। आगे देखते हैं, दिल्ली चलत दिल्ली नाति दूरे वर्तते इत्येतैः सुभाषस्य प्रोत्साहन वचने सैनिकः दिल्ली प्रति प्रस्थितः। दिल्ली चलत दिल्ली नाति दूरे वर्तते, इस प्रकार से सुभाष के उत्साहवर्धक वचनों, उत्साह को बढ़ाने वाले वचनों को सुन करके आगे क्या कहते हैं, दिल्ली चलत, उनके उत्साहवर्धक वचन थे, दिल्ली चलत, दिल्ली चलो, दिल्ली नाति दूरे वर्तते, दिल्ली अधिक दूरी पर नहीं है, इति सुभाषस्य प्रोत्साहन वचने, इस प्रकार से सुभाष चंद्र के प्रोत्साहनपूर्ण वचनों को दिल्ली सैनिकः दिल्ली प्रति प्रस्थिता, सुन करके सैनिकों ने दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया, दिल्ली की तरफ चल पड़े। एतदन्तरमेव दुर्भाग्यवशात् जापान देशस्य पराजयात् सुभाषस्य सर्वे सैनिकाः आङ्ग्लशासकैः बन्दीकृताः। एतदन्तरे यो, इसी बीच में दुर्भाग्यवश जापान देश से पराजयत, जापान देश की पराजय के कारण सर्वे सैनिका, सभी सैनिक आंग्ल शासक बंदीकृता, अंग्रेजी शासक के द्वारा बंदी बना लिए गए। फिर से देख लीजिए, दिल्ली चलते दिल्ली नाति दूरे वर्तते, दिल्ली चलो, दिल्ली अधिक दूरी पर नहीं है, बहुत दूरी पर नहीं है। इस प्रकार से सुभाषस्य प्रोत्साहन वचने सैनिका दिल्ली प्रति प्रस्थिता, सुभाष के प्रोत्साहन पूर्ण उत्साहवर्धक वचनों को सुन करके लोग दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर दिए। एतदनन्तरमेव दुर्भाग्यवशात् जापान देशस्य पराजयात् सुभाषस्य सर्वे सैनिकाः आङ्ग्लशासकैः बन्दीकृताः। इसी बीच दुर्भाग्यवश जापान देश की पराजय से सुभाष के सारे सैनिक अंग्रेजी शासक के द्वारा बंदी बना लिए गए। अस्य वीरवर्षस्य स्वतंत्रता प्राप्तेः कामना सप्तचत्वारिंशदुत्तरे एकोनविंशतितमे अगस्त मासस्य 15 तिथौ पूर्णः जातः। अस्य वीरवर्षस्य स्वतंत्रता प्राप्ते, अस्य वीरवर्ष माने इस श्रेष्ठ वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना सप्तचत्वारिंशदुत्तरे एकोनविंशतितमे 1947 ईस्वी में अगस्त मासस्य, अगस्त महीने के 15 तिथो 15 तारीख को पूर्ण जाता माने पूर्ण हुई। इस प्रकार से इस श्रेष्ठ वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना 15 अगस्त 1947 में पूर्ण हुई। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि, अद्य माने आज, अस्माकं मध्य हमारे बीच में अनुपस्थितो अप माने अनुपस्थित होते हुए भी सुभाषस्य कीर्ति यशस्वी जीवित, सुभाष की जो कीर्ति है वह जीवित है। इति उक्तः, इस प्रकार से सदैव अमरः इति सुनिश्चितम्, इस प्रकार इस उक्त के अनुसार वह सदा अमर हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, अस्य वीरवर्षस्य स्वतंत्रता प्राप्ते कामना सप्तचत्वारिंशदुत्तरे एकोनविंशतितमे अब्दे अगस्त मासस्य 15 तिथौ पूर्ण जाता। इस श्रेष्ठ वीर की स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना 1947 ईस्वी में 15 तारीख को पूर्ण हुई, 15 अगस्त को पूर्ण हुई। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो, आज हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी सुभाष कीर्ति यशस्वी जीवित, सुभाष की जो कीर्ति है वह जीवित है। इत उक्तः इति सुनिश्चितम्, इत उक्तः सदैव अमरः इति सुनिश्चितम्, इस उक्त के अनुसार वह सदा अमर है।
तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ कैसे लगा, सुभाष चंद्र पाठ आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और इससे कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य दूसरे नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।